दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी को मैसिव बूस्ट दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट करके 5.25% कर दिया है। क्या है इस कट का सिग्निफिकेंस और क्यों आरबीआई गवर्नर ने इंडियन इकोनॉमी को गोल्डीलॉक फेज कहा है? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनिल मिश्रा। सबसे पहले इसके बेसिक्स समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी जिसमें आरबीआई और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो देश में इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं। इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है रेपो रेट यानी कि रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट रेट। ये वो रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं। रेपो रेट कम होने के मतलब ये है कि बैंक को सस्ता लोन मिलता है, आगे कंज्यूमर को यानी कि पब्लिक को भी बिजनेस के लिए सस्ता लोन मिलता है। इकोनॉमी में लिक्विडिटी यानी कि पैसा बढ़ जाती है और ग्रोथ को ये सपोर्ट मिलता है। दिसंबर 2025 में एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5वीं बार रेट कट किया है। इस साल क्यूमुलेटिव कट जो है मतलब 2025 में 125 बेसिस पॉइंट तक कट हो चुका है। ये दिखाता है कि आरबीआई एग्रेसिव मोड में है। इसका एम क्या है? इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंट को मेंटेन करना और उसे आगे बढ़ाना। लेकिन क्या इस रेट कट से इन्फ्लेशन का डर नहीं है? इसी सवाल का जवाब देता है आरबीआई का टर्म गोल्डीलॉक फेज। ये गोल्डीलॉक फेज है क्या? दोस्तों गोल्डीलॉक फेज एक फेयरी टेल से आया है जहां सब कुछ जस्ट राइट होता है यानी कि सब कुछ सही होता है। इकोनॉमी में इसका मतलब है परफेक्ट बैलेंस। एक तरफ जीडीपी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग और सस्टेनेबल है, जैसे कि Q2 में 8.2% का ग्रोथ रहा। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन लो और स्टेबल रहा, यानी कि Q2 में सिर्फ 1.7% एवरेज इन्फ्लेशन रहा और अक्टूबर में तो ये 0.3% तक गिर गया। आमतौर पर जब ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ओवरहीटिंग होता है। लेकिन गोल्डीलॉक फेज में हाई ग्रोथ के बावजूद इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहता है। ये एक आइडियल सिनारियो है जहां सेंट्रल बैंक के पास रेट कट करने का मैन्यूवरिंग रूम मिलता है ताकि इस फेवरेबल साइकिल को और प्रोलॉन्ग किया जा सके, यानी कि इसे ज़्यादा टाइम तक रखा जा सके इस सिचुएशन को, जिसे रेयर फेज भी कहते हैं। की फैक्टर फॉर रेपो रेट कट, इसके की फैक्टर्स देख लेते हैं। इसके 3 मेजर रीज़न हैं रेपो रेट कट करने के। पहला है सस्टेनेबल डिसइन्फ्लेशन, सबसे बड़ा फैक्टर। इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट बैंड यानी कि 4 ± 2% से भी नीचे चला गया। अक्टूबर में 0.3% रहा, यानी प्राइस प्रेशर कम है तो अब ग्रोथ पर फोकस किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम में पहली बार हुआ है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 2% के से भी लोअर बैंड से भी नीचे चली गई है। सेकंड है इंडिया का गोल्डीलॉक फेज या गोल्डीलॉक मोमेंट। जैसा कि हमें देखा ग्रोथ स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन लो है। इस आइडियल विंडो को कैश करने के लिए आरबीआई ने रेट कट किया ताकि डोमेस्टिक डिमांड और इन्वेस्टमेंट को और सपोर्ट मिले। थर्ड पॉइंट है काउंटर बैलेंस एक्सटर्नल हेडविंड्स। ग्लोबल ट्रेड वीक है, जियोपॉलिटिक्स रिस्क में है। इन एक्सटर्नल चैलेंजेस से बचने के लिए और इकोनॉमी को कुशन देने के लिए डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना जरूरी था। इसीलिए इन्फ्लेशन कट और रेपो रेट कट किया गया। रेपो रेट कट की इम्प्लीकेशन, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? इस रेट कट का इकोनॉमी पर क्या असर होगा? पहला है बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बिगेस्ट पॉजिटिव है। सस्ते लोन से कंजम्पशन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सेकेंड है इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिस्क। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन आरबीआई कॉन्फिडेंट है कि सप्लाई साइड इसको मैनेज कर देगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सेक्टर डायनामिक्स। रेट कट से इंटरेस्ट रेट अपील कम होगा, जिससे रुपी वीक हो सकती है। रुपी के वीक होने से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं पर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। फोर्थ है इफेक्ट ऑन
सेविंग। फिक्स्ड डिपॉजिट और छोटी सेविंग पर रिटर्न कम हो जाते हैं, जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। फाइनली क्रूशियल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? FIT के तहत RBI का प्राइमरी मैंडेट है इन्फ्लेशन को 4+-2 के बैंड में रखना, लेकिन नाम में ही फ्लेक्सिबल है। जब इन्फ्लेशन टारगेट के वेल बिलो हो जाए तो RBI के पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करे, जैसा कि रेट कट में करके दिखाया गया। तो दोस्तों, RBI रेट कट इंडियन इकोनॉमी के गोल्डीलॉक फेज का एक कॉन्फर्मेशन है। लो इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक रेयर अपॉर्चुनिटी जिसे RBI प्रोलॉन्ग करना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।